नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश सर आरसीसी क्लासेस से। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के ही अगले पार्ट के बारे में। कल हमने पढ़ा था कालीबंगा सभ्यता के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में। और गणेश्वर सभ्यता कहाँ से विकसित हुई है यह आपको पता है। आज हम टोटल बात करने वाले हैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में। गणेश्वर सभ्यता, ठीक है जी। जो गणेश्वर सभ्यता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। और गणेश्वर सभ्यता है कहाँ से? सीकर से। कहाँ से जी? सीकर से। आज इसके बारे में टोटल बात करने वाले हैं। गणेश्वर सभ्यता है, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पूरी टोटल जानकारी लेते हैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले मैं वही बात कर लेता हूँ। पहले बार तो राजस्थान की स्थिति कैसी है वो आपको मैंने कल भी बताया था, एक पतंगाकार की तरह है, ठीक है जी। ये हमने क्या बना दिया? राजस्थान बना दिया। अब यहाँ से मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले। तो यहाँ से देखो, इनके बीचों बीच से एक पर्वतमाला है। ये लो जी, ये एक पर्वतमाला है। इस पर्वतमाला का क्या नाम है उसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो इसका नाम है अरावली पर्वतमाला। कौन सी माला है? अरावली पर्वतमाला, ठीक है जी। दूसरी बात यहां से बात करने वाले हैं। तो यहां पे क्या है? झुंझुनू है, ठीक है जी। यहां पे है हमारा सीकर। क्या है जी? सीकर। यहां तक की तो बात आपके समझ में आई होगी। अब आके बात करते हैं, यहां से मैं डिटेल से बात और करने वाला हूं आपके साथ। तो जो ये जगह है, यहां पे देखना आप, यहां एक पहाड़ी है, कोल्हान की पहाड़ी। पहाड़ी है जहां से प्राचीन काल से ही तांबा निकाला जाता है। निकाला जाता है जी, ये बात आपको ध्यान रहे। आगे की मैं और बात कर लेता हूं। तो यहां से देखो, दो चीजों का आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ज्यादा ही ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में डिटेल से बात बताऊंगा। देखो, एक यहां से नोट करके आपको बात लिखाने वाला हूं। तो आप यदि नोट डाउन कर रहे हैं अपनी बुक में तो आप इस नोट को उतारिएगा भी। अब यहां से मैं बताऊंगा, एक तो होता है कि देखो ताम्र नगरी और एक होता है ताम्र जननी। इन दोनों में ही बच्चों के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आज ये कंफ्यूजिंग इनकी दूर करता हूं। देखना आप, जो आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता जो कहां पे है? उदयपुर। आहड़ सभ्यता है उदयपुर में। ये किसके नाम से जान जाती है? यह जानी जाती है ताम्र नगरी के नाम से। नगरी के नाम से, ठीक है जी। दूसरी बात मैं यहां पे कर लेता हूं, जो गणेश्वर है, गणेश्वर सभ्यता इसे ताम्र जननी कहा जाता है।
ठीक है जी। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ताम्र नगरी कौन सी है, ताम्र जननी कौन सी है। तो जो आहट सभ्यता है वह तो है ताम्र नगरी, ठीक है जी। और जो गणेश्वर सभ्यता है वह कौन सी है, ताम्र जननी। तो दोनों को आपको याद रखना है। अब यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ, जो सीकर जिला है, यहाँ से सीकर में एक तहसील पड़ती है, एक तहसील आती है, उस तहसील का क्या नाम है, नीम का थाना। कौन सी तहसील आती है, नीम का थाना तहसील आती है। और इस नीम के थाने में एक गांव आता है, क्या आता है, एक गांव आता है। उस गांव का क्या नाम है, खंडेला। क्या नाम है, खंडेला नाम है। इस गांव में खंडेला में ही एक क्या है, पहाड़ी है, जो जिसको क्या बोलते हैं, खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ी, जो खंडेला की पहाड़ी है, इनसे एक नदी निकलती है, नदी निकलती है, एक नदी निकलती है जिसका नाम है कांतली नदी। कौन सा नाम है, कांतली नदी, ठीक है जी। अब इस कांतली नदी के किनारे क्या है, गणेश्वर सभ्यता है वो विकसित हुई। अब यहाँ विकसित हुई, तो यहाँ पे क्या विकसित हुई भाई, कांतली नदी के किनारे क्या विकसित हुई, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से मैं दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ से सीकर में क्या है, एक तहसील आती है, उसका क्या नाम है, नीम का थाना। और यहाँ नीम के थाने में एक गांव आता है खंडेला, और खंडेला में क्या है, खंडेला की पहाड़ी स्थित है। और यहाँ इस खंडेला की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, कौन सी, कांतली नदी निकलती है। इसी के किनारे विकसित हुई है कौन सी, गणेश्वर सभ्यता, ठीक है जी। गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है। और इसकी जो खोज है, गणेश्वर सभ्यता की खोज, ये कब हुई थी, ये 1972 में हुई थी। किसके द्वारा, R.C. अग्रवाल ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। किसने, R.C. अग्रवाल, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं, देखो यहाँ से मैं दोबारा आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि आज हम पढ़ रहे हैं कौन सी, गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता ये कहाँ से है, सीकर से मानी जाती है। अब यहाँ से मैं एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये राजस्थान का मैंने बनाया है, और ये पूरा क्या है, राजस्थान है, ठीक है जी। ये राजस्थान का मैप है। अब यहाँ से इसके बीचों बीच में से एक पर्वतमाला गुजरती है, वो कौन सी है, अरावली पर्वतमाला है। और यहाँ पे देखो आपको पता है कौन सा है, झुंझुनू है, यहाँ पे सीकर है। और सीकर के पास में ये एक पहाड़ी है, कोल्हाड़ की पहाड़ी, जहाँ से प्राचीन काल से ही क्या मिलता है, तांबा निकाला जाता है, या तांबा मिलता आया है, ठीक है जी। ये बात आपको मैंने बता दी। आगे की बात कर लेते हैं। तो बच्चे दो चीज में कंफ्यूज रहते हैं, एक तो ताम्र नगरी, एक ताम्र जननी, ठीक है जी। अब यहाँ से बात करते हैं, तो आहट जो सभ्यता है वह कहाँ पे विकसित हुई है, उदयपुर में विकसित हुई है। तो इसको क्या कहा जाता है, ताम्र नगरी कहा जाता है। बल्कि जो गणेश्वर सभ्यता है इसको क्या कहा गया है, ताम्र जननी कहा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। दूसरी बात ये भी पूछ लेता है कि जो तहसील, ये कौन सी तहसील में, नीम का थाना में, और कौन सा गांव आता है, खंडेला का आता है। और खंडेला की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, कांतली नदी निकलती है। और कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है, तो वो गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है। और गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी, R.C. अग्रवाल ने की थी। और कब की थी, 1972 में की थी, ठीक है। तो ये आपके समझ में आया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले भी सकते हो। ठीक है जी। जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं तो वो अपने नोट्स बना लीजिएगा। अब यहां से बात कर लेते हैं, जो गणेश्वर सभ्यता है इसकी खोज
खोज कब हुई भाई? 1972 में, 1972 में हुई। और किसने की थी? R.C. अग्रवाल। किसने की? R.C. अग्रवाल ने की। इसका पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है जी। अब बात तो ये हो गई कि इसकी खोज तो कर दी किसने? R.C. अग्रवाल ने कर दी, लेकिन इसका जो उत्खनन कार्य करवाया वो किसने करवाया? उत्खनन करता। तो यहाँ पे दो व्यक्ति आते हैं जिन्होंने इसकी खोज करवाई थी या उत्खनन करवाया था इसका। उसमें पहला नाम आता है R.C. अग्रवाल। ठीक है जी। दूसरा आता है B.N. मिश्र। ठीक है जी। अब देखो, इसका तो मैंने फुल नाम बता दिया आपको, रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है जी। इनका नाम है B.N. मिश्र। तो बीरेंद्र नाथ मिश्र। ठीक है जी। तो इन दो व्यक्तियों ने क्या करवाया था? इसकी खोज तो कब हुई थी? 1972 में हुई। R.C. अग्रवाल ने करवाई थी। R.C. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल ने। और उत्खनन कार्य कब से कब तक हुआ था? इसका हुआ था 1972 से लेके 1977 तक इसका क्या हुआ था? उत्खनन का कार्य हुआ था। ठीक है जी। अब एक और मैं बात बता देता हूं कि जो कांतली नदी है ये कहां से निकलती है? ये सीकर से निकलती है। और कहां तक जाती है? ये झुंझुनू तक जाती है। ये बात आप नोट कर लेना कि कांतली नदी कहां से निकलती है? सीकर से निकलती है और झुंझुनू तक जाती है। और कहा जाता है कि जहां जहां कांतली नदी जा रही है वहां वहां गणेश्वर सभ्यता का क्या हुआ है? विकास हुआ है, यानी विकसित हुई है। ये बात आप नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब इनके जो साक्ष्य हैं वो यहां से क्या क्या मिले हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है जी। क्या क्या साक्ष्य मिले, तो यहाँ से एक एक करके हम इनके जो गणेश्वर सभ्यता में हमें क्या क्या मिले हैं साक्ष्य के बारे में, तो वो पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। ठीक है जी। आरंभ में भवनों का निर्माण पत्थरों से मिला है। आरंभ में भवनों का निर्माण किससे मिला है? पत्थरों से मिला है। दूसरी बात कर लेते हैं, पत्थरों से निर्मित बांध मिले हैं। पत्थरों से निर्मित बांध मिले हैं। ये पथरीला इलाका है जी। तो ये पथरीला इलाका है तो इसलिए क्या सबसे ज्यादा क्या काम में लेते हैं? पत्थर ये लोग ज्यादा काम में लेते हैं। और क्या क्या मिला है? जो दैनिक जीवन में काम आने वाली जो वस्तुएं हैं वो भी यहाँ से मिली है। अब दैनिक जीवन में क्या काम में आता है? जैसे क्या आपकी थाली हुई, कटोरी हुई, और प्लस क्या हो जाता है इसमें और भी सारी छोटी छोटी जो चीजें हैं वो मिली है। तो मैं आपके बारे में उनके बारे में बताता हूँ आपको। तो तीसरे पॉइंट में बताते हैं, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं मिली हैं। जैसे
गिलास, थाली और कटोरी। ये क्या मिले हैं, यहाँ से कहाँ से मिली है? आपको पूछ लेता है कि गिलास के जो साक्ष्य है वो कौन सी सभ्यता से मिला है? गणेश्वर सभ्यता से। गिलास, थाली और कटोरी कौन सी सभ्यता से मिली है? गणेश्वर सभ्यता से मिली है। नेक्स्ट पॉइंट, मछली पकड़ने का कांटा मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये पूछा गया है कि जो मछली पकड़ने का जो कांटा है वो कहाँ से मिला है? तो वो गणेश्वर सभ्यता से ही मिला है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, तो मछली पकड़ने का कांटा कहां से मिला? ये गणेश्वर सभ्यता से मिला है। बाणागर मिला है। बाणागर का मतलब क्या होता है? जैसे कोई बाण होती है, बाण का मतलब आप तीर बाण मानते हो, जो आगे का, जैसे देखो मैं आपको बताता हूं कि ये जैसे अपन ने क्या छोड़ी है, बाण है ये हमारी। ठीक है जी, इस प्रकार से है, ये बाण है। तो बाणागर का मतलब होता है कि ये तीर पूरी न होके इसका जो आगे आगे का नुकीला भाग, ये जो नुकीला भाग है इसी को क्या बोलते हैं? बाणागर बोलते हैं। यानी बड़ी बाण नहीं होती है, छोटी होती है। तो भैया ये किसी ना किसी कोई चीज को काम में लेने के लिए तो बनाई गई है, इसीलिए काम में लेते हैं। बाणागर का मतलब होता है जो बाण होती है उसके आगे का भाग, जो कि क्या करने, ये बात तो ये तो श्योर बात है कि ये इसका क्या करेंगे, ये लोग शिकार के काम में लेंगे। क्या करेंगे? शिकार। तो ये लोग क्या करते थे? अगला बात कर लेता हूं, तो ये 6 नंबर का हो गया। यहां के लोग शिकार करते थे। क्या करते थे? शिकार करते थे। अब जो लोग शिकार करेंगे तो ये केवल शौक के लिए तो करते नहीं है, तो ये क्या करेंगे, इसको खाएंगे भी। तो यहाँ के लोग शाकाहारी होने के साथ साथ कैसे थे? मांसाहारी भी थे। तो शाकाहारी होने के साथ साथ मांसाहारी भी थे। वे शिकार करेंगे तो ये लोग, कई लोग शाकाहारी भी हैं, तो शाकाहारी होने के साथ साथ ये लोग क्या करते हैं? मांस का भी यूज करते हैं। तो ये क्या हो गए? मांसाहारी भी थे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है जी। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तांबे की क्या मिली है? कुल्हाड़ी मिली है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। ताम्र जननी कहा जाता है किसको? गणेश्वर सभ्यता को। ठीक है जी, तो क्या कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है? ताम्र जननी भी
कहा जाता है। इस प्रकार से हमें जो साक्ष्य मिले हैं उनके हमने बारे में बात की है। अब इसके बारे में जो गणेश्वर सभ्यता है इतनी थी, इसके बारे में कोई ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे, जो क्या थी, कौन सी नदी के किनारे है, कहाँ पे है, कहाँ नहीं है, सब टोटल मैंने आपको इसके माध्यम से बताया है। अब कुछ और बातें हैं जो अन्य महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उनके लिए बारे में भी मैं 2-3 बातें बता देता हूं। हो सकता है कि वहां से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट बात है इसीलिए मैं बता रहा हूं यहां से। ठीक है जी। अन्य महत्वपूर्ण में ले लेते हैं। ठीक है जी। अब बात कर रहे हैं खंडेला की, तो खंडेला से पहली बार तो अभी वर्तमान में यूरेनियम की खोज की जा रही है, यानी उत्खनन हो रहा है। उत्खनन हो रहा है किसका? यूरेनियम का हो रहा है। ठीक है जी। दूसरी बात आती है कि जो खंडेला है, यहां से ये जो खंडेला है ये क्यों प्रसिद्ध है? ये गोटे के लिए प्रसिद्ध है। गोटे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गोटे के लिए प्रसिद्ध है। अब ये गोटा क्या होता है? गोटा ये होता है कि जैसे कोई महिलाएं होती हैं, महिलाएं की जो ओढ़नी ओढ़ती हैं, उस ओढ़नी के चारों तरफ क्या लगाया जाता है? गोटा लगाया जाता है। उससे क्या हो जाता है? उस ओढ़नी की सुंदरता क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है और वो ज़्यादा सुंदर लगती है। ठीक है। गोटा जो ओढ़नी के चारों ओर लगाते हैं, और ये कई प्रकार के गोटे होते हैं, इनके नाम भी मैं बता देता हूँ। तो जो गोटे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? खंडेला के प्रसिद्ध हैं। जिनमें कौन कौन सा है? लप्पा, लप्पी, किरण, बागड़ी। ये 4 हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लप्पा, लप्पी, किरण, बागड़ी, ये क्या है? गोटे के प्रकार है। और ये सबसे ज्यादा कहाँ प्रसिद्ध है? ये खंडेला की प्रसिद्ध है। लेकिन क्वेश्चन घुमा देगा कि पूछ लेता है कि जो गोटे का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो गोटे का मुख्य केंद्र, तो मुख्य केंद्र कौन सा है? जयपुर। कौन सा है? जयपुर। लेकिन जो गोटे के लिए प्रसिद्ध है वो तो है खंडेला, और जो गोटे का मुख्य केंद्र है वो कौन सा है? जयपुर। यहां तक कि आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है जी। अब आगे की बात कर लेते हैं। तो ये एक लास्ट एग्जाम में पूछा भी गया था कि लप्पा, लप्पी, किरण, बागड़ी ये क्या है? ठीक है जी। क्वेश्चन कैसे आया था कि लप्पा, लप्पी, किरण, बागड़ी ये क्या है? तो